हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे डिजाइनर ड्रेस और इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। इसी में हम इस ड्रेस को डिजाइन कर लेंगे। फैब्रिक क्रेप का है और काफी सॉफ्ट फैब्रिक है। और ये जो फैब्रिक है मैंने एक ऑनलाइन वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है द डिजाइन कार्ट। वेबसाइट का लिंक और फैब्रिक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा आपके सामने। ऊपर 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बीड्स, बटन्स, फैब्रिक, ज्वेलरी मेकिंग, काफी सारा मटेरियल सिलाई से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। जैसे बिट्स बटन लेना है तो आप उस पर टच कर सकते हैं। लेसेस लेना है तो लेसेस पर क्लिक कर दीजिएगा। लेसेस में भी काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अगर ज्वेलरी मेकिंग चाहिए तो आप ज्वेलरी मेकिंग पर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लेना है। ठीक है, मुझे लेना है फैब्रिक तो मैं फैब्रिक पर जाऊंगी, बाय मटेरियल पर क्लिक करूंगी। फैब्रिक में भी इतने सारे ऑप्शन है जो मार्केट में इजीली नहीं मिल पाते हैं आपको। देखिए, कॉटन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, शिफॉन, लिनेन, बहुत सारी वेरायटी यहाँ पर मिलने वाली है। मैंने क्रैप का फैब्रिक लिया हुआ है। इस वेबसाइट पर सभी तरह के फैब्रिक की वेरायटी आपको मिल जाएगी और काफी अच्छा फैब्रिक रहता है, एकदम रिच क्वालिटी है। तो जो भी आपको फैब्रिक लेना है उस पर टच कीजिए। फिर आप फिल्टर सेट कर सकते हैं। जैसे प्राइस का फिल्टर हुआ, आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर सेट कर दीजिए। कलर का फिल्टर आप सेट कर सकते हैं। कपड़े की विड्थ का फिल्टर आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो ये विड्थ ली है ये 53-54 समथिंग है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 80 इंच तक का पना मिल जाएगा आपको। तो आप बस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फिल्टर सेट कर दीजिएगा। जैसा भी आपको लेना है बस फिल्टर लगा दीजिए। तो काफी अच्छी वेबसाइट है, आप जरूर से विजिट कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फैब्रिक का और वेबसाइट दोनों का। और अगर आप ये फैब्रिक ले रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरा कूपन कोड मिलेगा। इससे अगर आप परचेस करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और फैब्रिक की जो प्राइस है वो है 130 रुपीज पर मीटर, लेकिन क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी है और विड्थ भी इसकी 54 है। तो काफी अच्छा फैब्रिक है, आप जरूर से परचेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है। इसका जो नाप है स्क्रीन पर दिया है, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम चोली पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। ये जो है ये कपड़े का अर्ज है यानी कि विड्थ है और ये कपड़े की लंबाई है। तो मैंने कपड़े के अर्ज में यानी कि चौड़ाई में कपड़े को डबल फोल्ड किया है क्योंकि इसका अर्ज ज्यादा है। अब एक और बार फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हम चोली पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से मैंने फोल्ड किया है। देखिए, मैंने इतना कपड़ा छोड़ते हुए फोल्ड किया है। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके मैंने फोल्ड किया है जितना फैब्रिक चाहिए। साइड का अगर निकलेगा तो कुछ अलग यूज में आ जाएगा हमारे। तो चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके आप यहाँ पर देख लीजिए। और चोली की लेंथ जितनी भी लेना है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर साइड का जो फैब्रिक निकल रहा है उसे लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर दीजिए क्योंकि इससे हमारा फ्लेयर बनेगा। तो ये चोली के लिए हम कटिंग करके मैंने अलग कर दिया है। और ये जो साइड का है इसे भी मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे भी कटिंग कर दिया है। अब देखिए, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। मेरी तरफ कपड़े का बंद भाग है यानी फोल्डेड साइड। अब सबसे पहले 1/2 इंच पर एक निशान लगा लीजिएगा। जब भी कोई कॉलर वाला पीस बनाए तो 1/2 इंच बड़ा रहता है हमारा बैक वाला पार्ट। तो मैंने इसीलिए 1.5 इंच प्लस करने के लिए कहा था लेंथ में। तो ये 1/2 इंच पर मैंने मार्क किया। अब देखिए, जो लेंथ मुझे रेडी चाहिए वो है 14.5। तो ये 15.5 हमारा आ रहा है। 1 इंच एक्स्ट्रा, 1/2 इंच बैक पार्ट बड़ा रहेगा हमारा। अब शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर 15 इंच है। 15 का आधा 7.5 होता है, लेकिन आधा इंच हमें इसमें सिलाई मार्जिन भी लेना होगा। तो मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। फॉर्मूला है शोल्डर का 1/2 प्लस 1/2 इंच। अब आर्म होल के लिए मैं 7.5 लूंगी, आप 7.23 भी ले सकते हैं। चेस्ट जो भी है उसका 5वां हिस्सा करके आप आर्म होल निकाल लीजिएगा। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग मेरा 7.2 समथिंग आ रहा था तो मैंने 7.5 ले लिया है। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट 36 से मैंने उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो 38 हो गया। और 38 का 4th पार्ट होगा 9.5। तो मैंने इस तरह से 9.5 पर निशान लगाया प्लस 2 इंच मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। अब वेस्ट का मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी 32 है, मैंने उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करी है तो 34 हो गया। और 34 का 4th पार्ट हुआ 8.5 प्लस 1 इंच यहाँ पर हम डार्ट के लिए लेंगे, टक्स के लिए, और प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से पूरा फैब्रिक हमारा हो गया है। कोई भी यहाँ पर हमें कटिंग नहीं करना है। अब आर्म होल लेंथ का हम 1/2 करेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे इस तरह से। तो ये मैंने शेप दे दिया है। अब नेकविड्थ का निशान लगाएंगे। नेकविड्थ में यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ यानी कि 3 इंच। तो मार्किंग कर दी है मैंने 3 इंच पर। अब नेक लेंथ का मार्क करेंगे। तो नेक लेंथ में फ्रंट की लूंगी 4 इंच यानी 4 इंच इस तरह से। और बैक की नेक लेंथ में 1 इंच लूंगी। 1 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। आधा इंच ऊपर की तरफ है ही सही हमारा।
अब इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे, राउंड शेप दे देंगे आर्म होल शेपर से। फ्रंट नेक लेंथ मैंने 4 इंच ली है और बैक की नेक लेंथ 1 इंच ली है और इस तरह से शेप दिया है। अब यहाँ पर फ्रंट का शेप दे देंगे हम। फ्रंट की जो गहराई होती है वो थोड़ी हम ज़्यादा देते हैं, तो इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर हम आर्म होल डाउन करेंगे 1/2 इंच का। जो 1/2 इंच की लाइन है वहीं से मैं डाउन कर रही हूँ, 1/2 इंच डाउन किया है मैंने। अब कटिंग कर लेंगे हम इसकी। पहले बैक के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे, बैक नेक कटिंग किया है, इस तरह से कटिंग कर देंगे। बैक आर्म होल की जगह मैंने कटिंग किया है, फिर एक पीस को हम निकाल देंगे तो ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे, इसे सही से फोल्ड करके। तो ये मैंने यहाँ से देखो कटिंग कर दिया, क्योंकि फ्रंट हमारा छोटा रहेगा 1/2 इंच और बैक बड़ा रहेगा, इसीलिए। अब नेक की कटिंग कर दी है और ये आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पर हम डार्ट लगाएंगे फ्रंट बैक दोनों में। तो चेस्ट का 10वां हिस्सा मैंने 3.6 लिया है और लाइन ड्रॉ कर दी एक। आपके बीच में पॉइंट लगा दो तो 10वां हिस्सा निकल जाएगा। बस्ट पॉइंट 10 है तो मैं 10.5 पर मार्क कर रही हूँ 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई के लिए। अब नीचे से इस लाइन को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन के दोनों साइड 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि टोटल डार्ट हमारा 1 इंच का रहेगा। 1/2 इंच इस साइड लिया और 1/2 इंच इस साइड लेंगे। ये डार्ट हमें फ्रंट में दोनों तरफ बनाना है और बैक में भी दोनों साइड बनाना है, दोनों पल्लों में ये डार्ट आएगा। अब इस तरह से छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि पता चल जाए हमें। ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है सेंटर में। अब ये फ्रंट बैक दोनों में हमें डार्ट की मार्किंग कर लेना है इस तरह से। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं इसे फ्रंट से ओपन कर रही हूँ। आप चाहे तो ना भी करें या थोड़ा बहुत करें तो भी चलेगा, पर मैं इसे पूरा ओपन कर रही हूँ। मैं पट्टियां बनाऊंगी, फ्रंट से इसे ओपन रखूंगी तो कॉलर का लुक अच्छा आएगा। आप चाहे तो फ्रंट पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे, तो जो भी कपड़ा बचा था उसे मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड में जो है कपड़े की लंबाई है और ये चौड़ाई है, अर्ज है कपड़े का, विड्थ। अब आपको इसे क्रॉस में फोल्ड करना है, देखिए कुछ इस तरह से ट्राइंगल में। तो यहाँ पर हम हाफ अम्ब्रेला की कटिंग कर रहे हैं, तो एक तरफ से एक कोने को उठाना है और इस तरह से ट्रायंगल पे रखना है आपको, जिसे इस कोने को उठाकर मैं इस तरफ से रखूंगी। ठीक है, एक तरफ का भाग आपका बंद होना चाहिए यानी फोल्डेड होना चाहिए, तो इस तरह से रख दिया है। अब इसे मैं पलट करना मेरी साइड कर लूंगी कुछ इस तरह से, ताकि मार्किंग करने में मुझे आसानी हो। तो इस तरह से मैंने मेरी तरफ पलट लिया है। ये खुला भाग है देखो मेरी तरफ, ये देखिए 4 हिस्से हैं, एक हिस्सा बंद रहेगा और ये इधर जो रहेगा ये फोल्डेड साइड रहेगा, ये फोल्डेड साइड है यानी कि बंद भाग, और ये कोना रहेगा। यहाँ पर कमर की मार्किंग करेंगे। अब कमर जो है वो हमारी 34 है, तो 34 के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करना है। 34 के लिए यहाँ पर मैं 10-10 इंच पर मार्क कर रही हूँ, यानी 10-10 इंच पर। तो ये मैंने 10 इंच लिया है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ भी 10 इंच पर मार्क कर लेंगे और राउंड में शेप ड्रॉ कर देंगे। और हमें एक बार चेक कर लेना है नाप कर कि ये हमारा 8.5 आ रहा है या नहीं। 34 हमारी वेस्ट है, वेस्ट का 4th पार्ट 8.5 रहेगा, तो ये मेरा 8.5 ही आ रहा है, तो ये बराबर है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब राउंड में शेप लगाकर हम लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमें 34.5 रेडी चाहिए, तो हम 36 पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लेंथ में। और ऊपर से हम माप नहीं कर रहे हैं, हम 10 इंच की जगह से मैंने 36 लेंथ ली है, यानी कि 36 लंबाई। 10 इंच को छोड़ते हुए आपको 36 फुल लेंथ का मार्क करना है। इस तरह से 36 लेकर हम पूरे में मार्क कर देंगे। तो ये पूरा मैं राउंड शेप बना दूंगी इस तरह से। तो जो भी फ्लेयर की लेंथ रेडी चाहिए उसमें 1.5 इंच प्लस कर दीजिएगा और इस तरह से राउंड शेप बनाकर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे ऊपर और नीचे की तरफ। तो मैंने कटिंग कर ली है इस तरह से। ये देखिए, अब हम जो बचा कपड़ा है ना उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा इस तरह से बचा है। अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल टाइप में रखेंगे, थोड़ा सा क्रॉस में रखेंगे, तो हमारी लंबी स्लीव भी यहाँ पर निकल जाएगी। ये देखिए कपड़ा 4 फोल्ड में रहेगा, 4 तह में है हमारा। अब यहाँ से यहाँ जो चेस्ट का 4th पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा फोल्ड करना है। तो मैंने 9.5 लिया है, 9.5 लिया है 4 फोल्ड में। अब लेंथ का मार्क करेंगे, तो जितनी भी लेंथ है ना उसमें से आपको 2 इंच माइनस करना है कफ के लिए और 1 इंच प्लस करना है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है यहाँ पर 23 इंच। ठीक है, मुझे यहाँ पर 25 की रेडी चाहिए, लेकिन उसमें से हमें 2 इंच माइनस करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे, तो मैं 23 ले रही हूँ। 2 इंच का कफ जोड़ेंगे। अब यहाँ से स्ट्रेट कट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो तिरछा इसके अकॉर्डिंग कटिंग नहीं करेंगे, हम सीधा कटिंग करेंगे और ऊपर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे शेप के लिए। ठीक है, हमने तिरछे में कटिंग नहीं किया है। अब यहाँ से हम इस तरह से तिरछे में जैसे बाजू का शेप होता है इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दी है। अब सेंटर में कट लगा देंगे।
अब यहाँ पर हमारी बॉटम 8 है, 8 का आधा 4 होता है और 1 इंच सिलाई मार्जिन हो जाएगा, तो ये टोटल 5 आ रहा है, तो बराबर रहेगा, कोई कटिंग नहीं करना है हमें। अब ओपन करके दोनों स्लीव के एक एक साइड हम फ्रंट शेप की गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। कफ की कटिंग में आपको सिलाई के टाइम बताऊंगी। अब मैंने ये फ्लेयर ले लिया है, राइट साइड अंदर की तरफ है, ये बंद भाग है और ये खुला भाग है। तो जो भाग खुला है उसमें मैंने राइट साइड अंदर रखी है और सिलाई लगा देंगे। इस भाग को ज्वाइंट कर देंगे हाफ इंच का मार्जिन लेकर और नीचे के फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, पहले सिंगल फिर एक बार और फोल्ड। ठीक है, पहले एक तरफ जो खुला है उसे ज्वाइंट करने के बाद आप घेरे को फोल्ड कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर ये फोल्ड करने के लिए 2 पट्टियां ली है फ्रंट के लिए। फ्रंट के दोनों पार्ट के लिए 2 पट्टियां हमने ली है। इसकी लंबाई तो चोली के अकॉर्डिंग है और चौड़ाई इसकी 3.5 मैंने ली है, 3.5 इंच दोनों पट्टियों की। इसे ज्वाइंट कैसे करना है मैं मशीन पर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम डार्ट बना लेते हैं। डार्ट, तो इस तरह से मैंने डार्ट को स्टिच कर दिया है और ऐसे ही आपको बैक में भी दोनों डार्ट लगा लेने हैं और फ्रंट के एक और पार्ट में भी इसी तरह से डार्ट लगाना है। थोड़ी दूरी से धागा कट करेंगे। अब यहाँ पर पॉकेट जैसा हम बनाएंगे शेप, तो उसके लिए मैंने 4 पट्टियां कपड़े की कटिंग की है और 2 पट्टियां मैंने बुकरम की कटिंग की है, कैनवास की। इनकी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई 6 इंच है इसकी और चौड़ाई जो है वो 3 इंच मैंने ली हुई है, तो 2 इंच का तैयार हो जाएगा। आप आपके अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इस तरह से रखकर हम कैनवास पर रखकर चिपका लेंगे इसे पेस्टिंग पर और फिर दोनों एक और पट्टी लेंगे और दोनों पट्टी की राइट साइड को अंदर रखकर यहाँ पर चारों तरफ से स्टिच ले लेंगे। लेकिन एक तरफ से हम स्टिच नहीं लेंगे, 3 तरफ स्टिच लगाएंगे ताकि एक तरफ से हम पलट सके। और फैब्रिक मैंने द डिजाइन कार्ड से लिया है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। अब यहाँ पर चारों तरफ कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से कॉर्नर्स पर कटिंग करके हमें इसे टर्न कर लेना है। ऐसा ही आपको एक और पॉकेट जैसा बना लेना है। देखिए मैंने पलट लिया है। अब इस तरफ से हम इसे अंदर की तरफ करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने एक साइड के लिए तैयार करना आपको दिखा दिया है। सेम ऐसे ही आपको एक और तैयार कर लेना है फ्रंट के दोनों साइड लगाने के लिए। अब इसे इस तरह से रखकर स्टिच कर देंगे। शोल्डर की जगह से 7 से 9 इंच तक आप दूरी लेकर नीचे तक लगा सकते हैं, 10 इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से स्टिच कर देना है एक साइड से आपको इसे। सेम ऐसे एक और स्टिच कर लेंगे। अब ये पट्टी आपको लेना है, इसे डबल फोल्ड करना है और इस तरह से रखना है, डबल फोल्ड कर कर और स्टिच करना है हाफ इंच का मार्जिन लेकर। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे। अब इसे पलट कर बैक की तरफ स्टिच कर देंगे। ऐसे ही आपको दोनों पट्टियां बनानी है। मैं एक पट्टी आपको बनाना बता रही हूँ और जो पहले सिलाई लगाई है उसे पट्टी की तरफ झुकाकर इस तरह से स्टिच करना है आपको। सेम ऐसे ही एक और पट्टी तैयार कर लेंगे हम, जैसे मैंने आपको ये वाली पट्टी बनाना बताई है फ्रंट की, और पॉकेट भी ऐसे ही लगा लेंगे हम। बैक पार्ट भी मैंने रेडी करके रखा है। अब इसकी राइट साइड और फ्रंट की राइट साइड को अंदर रखेंगे इस तरह से, फ्रंट के पार्ट भी बैक के ऊपर रखेंगे। दोनों की राइट साइड को अंदर रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर्स को ज्वाइंट कर देंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने 2-2 सिलाई लगा दी है। अब कॉलर के मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से रखेंगे और दोनों पट्टियों को इक्वल रखेंगे बराबर करके और इस तरह से रखेंगे पार्ट्स को। और अब कॉलर के लिए नाप लेंगे कि हमारा राउंड कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें कॉलर की कटिंग करना है। तो शोल्डर स्टिच के बाद ही आप कॉलर का मेजरमेंट लीजिएगा। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग का जो जाता है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा छोड़ते हुए नाप ले रही हूँ। तो इस तरह से पूरा मेजरमेंट लेंगे। तो मेरा 9.5 आ रहा है एग्जैक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो चलिए पेस्टिंग पर हम कॉलर की कटिंग करते हैं। तो मैंने डबल फोल्ड यहाँ पर बुकरम लिया हुआ है पेस्टिंग। इसकी लंबाई जो है वो 3.25 इंच है, 3.3, और चौड़ाई मैंने 11 इंच ली हुई है, क्योंकि हमारा जो कॉलर राउंड आया वो 9.5 आया, तो उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब एग्जैक्ट कॉलर राउंड 9.5 है, तो वहां पर मैंने मार्क कर दिया है। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है कॉलर के शेप के लिए। तो 9.5 पर मैंने निशान लगाकर स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब इस निशान से हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे इस तरह से, आधा इंच ऊपर की तरफ मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से हम शेप लगा देंगे इस तरह से, हल्का हल्का सा राउंड लेते हुए इस तरह से मैंने शेप लगा दिया है। अब इसे तिरछा आपको मिला देना है इस तरह से, ये तिरछा मैंने मिला दिया है, इस तरह से मिला दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। और यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ हमारा जॉइंट होगा। तो ये मेरा देखिए 9.5 आ रहा है बराबर। तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, बस इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारी कॉलर की कटिंग हो गई है। अब इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा लेकर। तो इस तरह से सिलाई का मार्जिन लेकर मैंने फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर दिया है कॉलर को। सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है आपको,
और उसके बाद में कॉलर की राइट साइड एक और हमने कॉलर का पीस कट किया है और इस तरह से राइट साइड को अंदर रखा है। फैब्रिक पर हमने 2 पीस कट किए हैं। अब राइट साइड दोनों के अंदर रखी है और इस तरह से 1/2 इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए यहाँ पर छोड़ना है और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। फिर यहाँ तक आना है, लेकिन आधा इंच यहाँ पर भी छोड़ना है सिलाई का और इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे इसे। तो मैंने स्टिच कर लिया है। अब छोटे छोटे से कट लगा लेंगे सभी जगह, कॉर्नर्स पर भी कट लगा लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देना है और अब इसे पलट देंगे हम। इस तरह से मैंने टर्न कर दिया है। कोने से आपको कोना अच्छा निकाल लेना है किसी भी पेंसिल या पेन से। तो इस तरह से कॉलर स्टिच करने के बाद इसे जॉइंट कैसे करना है ये देखिए। तो देखिए, नॉर्मली जो आपने पट्टी लगाई है ना, उसे आपको छोड़कर कॉलर को रख देना है। कॉलर के दोनों पल्ले रखना है आपको और इस तरह से रखकर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, दोनों पल्ले एक साथ रखना है क्योंकि कॉलर लगाने का मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। शर्ट कॉलर जिस तरह से लगती है वही तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो कॉलर के दोनों पीस रखकर आपको इस तरह से स्टिच कर देना है। अब इसके बाद कॉलर को फिनिशिंग देने के लिए हमें एक 22 स्ट्रिप यानी उरेप पट्टी कट करना है। ये उरेप पट्टी मैंने ली है जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। अब इस उरेप पट्टी को हमने जो पट्टी लगाई है ना एक्स्ट्रा, उसे 1 इंच बाहर की तरफ रख के आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा रखकर अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लिया है और अब हम सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। इससे कॉलर में काफी अच्छी फिनिशिंग आती है और शर्ट कॉलर वाला लुक आ जाता है पूरा। और ये आप ध्यान रखिएगा, सीधी पट्टी कट मत कीजिएगा, उरेप पट्टी कटिंग करना है 22 स्ट्रिप। अब 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे। 1 इंच रखकर मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और स्टिच कर दिया है। अब इसे पलट देंगे, इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद इसमें तुरपाई की जाती है या आप रफ स्टिच कर सकते हैं 5 नंबर का धागा। तो मैं यहाँ पर एक रफ स्टिच कर रही हूँ। पहले इसे इस तरह से करना है आपको। देखिए कितना अच्छा कॉलर का लुक हो गया। अब इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए और 5 नंबर की सिलाई लगा दीजिए। तुरपाई करने के बाद आपको इस सिलाई को खोल देना है या आप डायरेक्ट तुरपाई कर लीजिए, लेकिन आप पहले सिलाई लगा देंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो 1/2 इंच का मैं फोल्ड करती जा रही हूँ और इस तरह से सिलाई लगाती जा रही हूँ। ये उरेप पट्टी है इसीलिए इतनी आसानी से लग रही है। तो ये 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए मेरी पूरी पट्टी को स्टिच कर दिया है। अब स्टिच करने के बाद मैंने स्लीव ली है और यहाँ पर कफ के लिए 5 इंच लंबाई ली है मैंने कफ की, क्योंकि 2 इंच हमें कफ तैयार चाहिए और चौड़ाई तो बाजू के अकॉर्डिंग मैंने ली हुई है। और इस कपड़े में मैंने कैनवास पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और इस तरह से अब मैं रखूंगी इसे बाजू के बॉटम में और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर दूंगी। देखिए इस तरह से स्टिच किया है। अब यहाँ पर इसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, आधा इंच इतना। अब पहले वाली सिलाई को अंदर की तरफ झुकाएंगे और इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए इसे अंदर की तरफ झुका दिया है और 1/2 इंच का फोल्ड करते जाते हैं और स्टिच कर देंगे तो कफ हमारा आसानी से तैयार हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको एक और बाजू में कफ को स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स में कफ अटैच कर दिए हैं। अब कफ अटैच करने के बाद में स्लीव ज्वाइंट करना है हमें। स्लीव का फ्रंट वाला शेप मैंने यहाँ पर चोली के फ्रंट वाले शेप के सामने रखा है और बैक के सामने, बैक जो ज्यादा गोलाई होती है वो फ्रंट में जुड़ता है। दोनों की राइट साइड आमने सामने है। अब जो शोल्डर का यहाँ पर सिलाई है और जो कट है स्लीव का, उसे इस तरह से सेंटर से ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से सेंटर से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम ज्वाइंट करेंगे स्लीव को चोली में इस तरह से, और इस साइड भी ऐसे ही सेंटर से ज्वाइंट कर देंगे। में से ही एक और बाजू भी हमें ज्वाइंट कर लेना है। अब राइट साइड को मैंने अंदर रखा है और अब हम फिटिंग लगाएंगे। जो 2-2 इंच हमने सिलाई मार्जिन लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगा देंगे। तो दोनों साइड आपको फिटिंग लगा लेना है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपने सिलाई मार्जिन लिया है। तो इस तरह से मैं दोनों साइड फिटिंग लगा लूंगी। तो फिटिंग मैंने लगा ली है और इसे सीधा कर लिया है। अब ये सेंटर से ओपन है तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ से ओपन रखेंगे कॉलर की जगह, बाकी से स्टिच कर देंगे कुछ इस तरह से। देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देंगे। एक पट्टी हमारी बाहर की तरफ शो होगी और कॉलर से नीचे 2-3 इंच इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा जैसे आप पहनते हैं, और इस तरह से स्टिच लगा देना है दोनों पट्टियों को मिलाकर थोड़ा सा ओपन रखते हुए। तो मैंने स्टिच लगा लिया है। देखिए इस तरह से सिल लिया है, इन पट्टियों को थोड़ा सा खुला रखा है। अब ये दोनों की मैंने राइट साइड ली हुई है, घेरे की भी राइट साइड है और चोली की भी राइट साइड है। दोनों को आपस में स्टिच करेंगे तो इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और फिटिंग साइड देखिए मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा दी है एग्जैक्ट, और इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। इसे आपको उल्टा कर लेना है इसके ऊपर, और इसकी फिटिंग साइड और हमने जो घेरे में एक साइड स्टिच की उस साइड से पकड़ लीजिएगा और फिटिंग को मैच कर लीजिएगा और इस तरह से कर लेना है। और राउंड में आपको सिलाई लगा देना है इस तरह से।
स्टिच लगा देंगे राउंड में हम पूरे में। तो आप देख सकते हैं ये ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। वो भी सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में हमने इस ड्रेस को तैयार किया है। तो काफी अच्छी ड्रेस है, आप भी इसे बना सकते हैं सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में। और ये फैब्रिक मैंने द डिजाइन कार्ड से लिया है। काफी अच्छी वेबसाइट है, आप जरूर से विजिट कीजिएगा। मेरी हाइट नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए फ्लोर लेंथ नहीं बन पाई। अगर आपकी हाइट नॉर्मल है तो ये फ्लोर लेंथ ड्रेस आपकी बन जाएगी इतने फैब्रिक में आसानी से। मेरी हाइट कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए नहीं बन पाई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।